अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, जमील भाई पुरानी दिल्ली से मालूम करते हैं, क्या मस्जिद की आमदनी से इमाम साहब की बीमारी का इलाज करा सकते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद के इमाम साहब वो कौम के मुक़्तदा और पेशवा होते हैं। अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी खिदमात की वजह से मस्जिद के महल्ले और पड़ोसियों को चाहिए कि वह आपस में मिलकर ही ये जो साहिब हैसियत हो वो इमाम साहब की बीमारी का इलाज करा दे। ये इमाम साहब की खिदमत का एक ज़रिया भी होगा और बाइसे सवाब भी होगा। अलबत्ता मस्जिद के फ़ंड से इमाम साहब का इलाज कराना जायज़ नहीं है। दूसरी शक्ल यह है कि अगर उस मस्जिद का ये उर्फ़ हो और जो लोग मस्जिद में चंदा देते हों उनके भी इल्म में ये बात हो कि अगर इमाम साहब बीमार हो जाते हैं तो मस्जिद के फ़ंड से और ख़र्च से उनका इलाज कराया जाता है, उस मस्जिद का ये उर्फ़ है, तो फिर बहरहाल मस्जिद के फ़ंड से भी इमाम साहब का इलाज कराया जा सकता है। नाइम भाई ओखला से मालूम करते हैं, अगर ज़ख़म पर मसह करने से तकलीफ़ हो तो क्या करना चाहिए? अगर जिस्म के किसी हिस्से पर कोई ज़ख्म हो जाए और उस ज़ख्म पर दवाई भी लगी हो तो अगर मुमकिन हो तो उसी ज़ख्म वाले हिस्से ही पर मसह कर लिया जाए, और अगर उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई हो तो फिर पट्टी पर मसह कर लिया जाए। अगर पट्टी पर भी मसह करना किसी वजह से मजबूरी हो या ये कि बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो या कोई उज़्र हो तो फिर उस हिस्से को छोड़ दिया जाएगा, बग़ैर मसह के भी वज़ू और गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। अकील अहमद बटला हाउस से मालूम करते हैं, क्या हीरे की अंगूठी पहनना जायज़ है या नहीं? ख़वातीन के लिए सोने और चांदी दोनों की अंगूठी पहनना जायज़ है और मर्द के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, बशर्ते कि वो अंगूठी और उसका वज़न 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर अंगूठी का जो हल्का है वो सोने और चांदी का है, नगीना उस पर हीरे का है, तो फिर ख़वातीन के लिए ऐसी अंगूठी पहनना जायज़ है। और मर्द के लिए अगर वो हल्का चांदी का है और उस पर नगीना हीरे का है तो फिर मर्द के लिए भी हीरे का लगा हुआ नगीना और चांदी का बना हुआ हल्का हो तो फिर ऐसी अंगूठी पहनना जायज़ है। एक साहब का सवाल है, क्या हिंदुस्तान में ज़ानी और ज़ानिया को कत्ल की सज़ा दे सकते हैं या नहीं? इस्लामी ममालिक में अगर शादीशुदा हजरात ज़िना कर लेते हैं तो उनकी सज़ा और हद ये है कि उनको पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ये हुक्म उन ममालिक में है जहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, शरीई निज़ाम नाफिज हो। हिंदुस्तान जैसे ममालिक जहाँ जमहूरी निज़ाम है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ तो उसी मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। अगर किसी अपने ही घर के या ख़ानदान के आदमी ने भी ज़िना किया हो तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में घर के लोग भी उस पर कत्ल की सज़ा जारी नहीं कर सकते हैं, बल्कि कानूनी अगर सहारा लेना हो तो फिर कानूनी चाराजोई की जा सकती है और फिर जो सज़ा अदालत की तरफ से नाफिज हो वो की जाएगी। एक साहब का सवाल है, क्या लीज़ पर मकान किराया पर दिया जा सकता है? मसलन 3 लाख एडवांस लेकर फिर कम किराया पर मकान दे दिया जाए, इसका शरई हुक्म क्या है? किराए पर मकान लेने और देने की बहुत सारी शक्लें राइज हैं। एक शक्ल यह है कि किराएदार मकान के मालिक को एडवांस रकम या हैवी डिपॉजिट के नाम पर कुछ रकम जमा कराए, 5 लाख 10 लाख रुपए जमा कराए और फिर मकान का मालिक उस आदमी से, किराएदार से, किराए के नाम पर कोई भी रकम वसूल न करे और जो रकम एडवांस और डिपॉजिट के नाम पर जमा की है उसे वो इस्तेमाल करता रहे। जब किराएदार मकान छोड़ दे तो सारी रकम वो उसे वापस कर दे। याद रखना चाहिए कि ये शक्ल जायज़ नहीं है, चूँकि डिपॉजिट या एडवांस रकम के नाम पर जो पैसा मकान के मालिक को दिया गया है वो उसके पास कर्ज है और
और कर्ज़ वो इस्लाम में सिर्फ तबर्रु और एहसान होता है, कर्ज़ से कोई नफ़ा उठाना जायज़ नहीं होता। लिहाजा मकान मालिक चूँकि उससे नफ़ा उठा रहा है तो ये जायज़ नहीं होगा बल्कि सूद होगा। दूसरी शक्ल आमतौर से ये होती है कि डिपॉज़िट के नाम पर, एडवांस रकम के नाम पर कुछ पैसे मकान का मालिक ले लेता है और फिर कुछ किराया भी वो किराएदार से लेता है, लेकिन वो किराया उस कंडीशन, लोकेशन के हिसाब से बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर उस एरिए में उस जैसे मकान की 10,000 या 8,000 माहाना किराया होता है, लेकिन वो उससे सिर्फ 1,000 या 2,000 ले लेता है और जो एडवांस रकम ली हुई है उससे अपना काम कारोबार करता है और जब वो मकान खाली करता है तो वो पैसे वापस कर देता है। ये शक्ल भी जायज़ नहीं है। तीसरी शक्ल ये है कि अगर कोई इलाका ऐसा हो जहाँ डिपॉज़िट के बग़ैर किराए पर मकान ही न मिलता हो तो फिर इतनी रकम डिपॉज़िट के उन्वान से जमा कराई जा सकती है जिसके नतीजे में वो मकान का मालिक बिल्कुल किराया न ले, ऐसा भी ना हो, या कम किराया ले उस इलाके के हिसाब से, ऐसा भी ना हो, तो फिर इतनी रकम डिपॉज़िट के नाम पर जमा कराई जा सकती है और फिर पूरा किराया जो उस इलाके के हिसाब से बनता हो वो दिया जाए, तो फिर ये मजबूरी के दर्जे में जायज़ है। एक साहब का सवाल है, बीवी की ज़िद और इसरार की वजह से दाढ़ी कटवाई जा सकती है या नहीं? दाढ़ी रखना शरीयत इस्लामिया में वाजिब है और मुसलमान के लिए दाढ़ी इस्लाम का शिआर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ़ और सरी अहादीस इस बात पर मौजूद हैं कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूँछों को कटवाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, कि मखलूक की किसी बात को मानने में खालिक की और अल्लाह की नाफरमानी जायज़ नहीं है। लिहाजा बीवी को समझाया जाएगा और उसकी जहन साजी की जाएगी, शरई हुक्म से उसे वाकिफ़ कराया जाएगा, लेकिन उसके कहने की वजह से दाढ़ी काटना जायज़ नहीं होगा। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, बाज़ लोग कहते हैं सफ़र जहन्नम का एक टुकड़ा होता है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनस्सक़र, और भी मुख्तलिफ़ अल्फाज से ये रिवायत मरवी है कि सफ़र जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। उसकी वजह यह है कि आदमी कितने ही अच्छे माहौल में सफ़र कर ले और कितने ही वसाइल की फ़राहमी के साथ सफ़र कर ले, कुछ ना कुछ दिक्कत उस सफ़र में ज़रूर रहती है। कभी नींद नहीं मिलती, कभी बस में सीट नहीं मिलती, या ये कि घर वालों की कुछ ना कुछ फ़िक्र आदमी को लाहिक रहती है। इस वजह से सफ़र को जहन्नम का टुकड़ा कहा गया है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।